भारतीय सनातन संस्कृति में भगवान गणपति आज उनकी स्थापना का दिवस है। भारतवर्ष के लोग भगवान गणपति गणनायक विनायक को विघ्नहर्ता कहा जाता है और विघ्न सबके ही जीवन में है। जैसे तिरुपति बालाजी हैं वैसे ही भगवान का भी नाम गणपति, प्रियपति और निधिपति है। कर्मकांड के श्लोक में अभी अभी ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। भारतीय मनुष्य की दुर्दशा यह है कि वो सिर्फ मंत्रों को सुनता है, समझता नहीं, मानता नहीं, और इसलिए उसके जीवन में कोई व्यापक परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ते। गण का अर्थ होता है समूह। एक ऐसा समूह जो किसी उच्च ध्येय को लेकर चल रहा हो। भीड़ और गण में बड़ा अंतर है। ये भीड़पति नहीं है, भीड़पति, भेड़पति, भाड़पति, ये गणपति है। हम भीड़ को गण समझते हैं, गणपति सभी देवताओं के समूह के पति, जिनके ध्येय सात्विक हों, जिनके लक्ष्य निजमंगल और सर्वमंगल का हो। मंगल मूर्ति भगवान उन्हीं के हृदय में वास करते हैं। इसलिए सदा ध्येय आपका उच्च हो। और सबसे बड़ा ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है? समाज सेवा, देश सेवा, धर्म सेवा, पशु सेवा। मनुष्य का पहला ध्येय, पहला लक्ष्य है निज सेवा, अपनी सेवा। जो आदमी स्वयं की सेवा नहीं कर पाता वो फिर समाज सेवा के नाम पर लोगों को चूना लगाता चलता है। ध्यान से सुनना, आपकी विद्वता जहां आड़े आएगी मैं उसका निराकरण कर दूंगा। लक्ष्य उच्च हो, ये तो माइलो भी जानता है। छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं, उनको भी हम सिखाते हैं लक्ष्य ऊंचा रखना, श्रेष्ठ काम करो, बेटे अच्छे बनो, गुड बॉय। पर ये चीजें कब सार्थक होती हैं? इस दुनिया में जब हम पहले स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। न भगवान को जानना है, न समाज को जानना है, न देश को जानना है, न बोटनी, न जूलॉजी, न जियोलॉजी, न ज्योग्राफी, न हिस्ट्री, न केमिस्ट्री, न फिजिक्स, न कंप्यूटर साइंस, न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
इससे पहले स्वयं को जानना है, क्योंकि जानने वाले का सॉफ्टवेयर अगर करप्ट हुआ तो जो भी जानेगा वो भूल जानेगा। आपके पिताजी से हमारी मुलाकात जालौर में ही थी। उन दिनों मैं जालौर में था और स्वर्गीय बूटा सिंह जी हमारा दर्शन करने आए थे। आपके पिता के सामने देवजी पटेल करके कोई चुनाव लड़ रहे थे उस समय। अभी उन्होंने कहा तो मुझे याद आया, इनके पिताजी से मैं मिला हुआ हूं। राजस्थान बरसों पहले इस देश की प्रत्येक भाग का 7 चक्कर लगाया है मैंने। इसको देशाटन और ज्ञान कहते हैं, और ज्यादातर हमने खुद ड्राइव की है। क्योंकि आपको जब स्वयं को जानना होता है तब भी इस पृथ्वी पर विचरण करना ही होता है। और स्वयं को जानने का सबसे अच्छा तरीका है एक सिद्ध गुरु। गुरु शब्द आजकल ओल्ड हो गया है। मोटिवेटर, ये शब्द थोड़े नए हैं, अच्छे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर, पर मोटिवेशन की जरूरत किनको पड़ती है? जिनका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है। पर माइलों की उम्र से, माइलों के छोटे उम्र से अगर किसी का सॉफ्टवेयर ठीक कर दिया जाए। माइलो एक छोटा बच्चा है यहां पर, बहुत प्यारा सा, इतना बड़ा, हमारे बच्चे का बच्चा है, हमारे बच्चे के बच्चे का बच्चा है। आज माइलो केंद्रित लग रहा है, हो गया सत्संग। तो एक छोटे से बच्चे को जब संस्कार दिए जाते हैं, गणपति भगवान के प्राकट्य की बहुत सारी कथाएं हैं। एक जगह है, वो खड़े कर दिया माँ ने, फिर वो आए, पहले पुतला बनाया, ये जन्म दिया, फिर उनको खड़ा कर दिया, शिव जी आए तो काट दिए, फिर प्लास्टिक सर्जरी हो गई, जुड़ गए। बहुत सारी बातें हैं, पौराणिक बातें हैं। आप पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। जानने का अधिकार सबको है, पढ़ना भी चाहिए। अगर जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो कोई भी आकर के कुछ भी बोल के चला जाएगा, ताली बजा जाओगे। अब तुमको जानकारी है ही नहीं। समझ लो, तुमको जो भाषा नहीं आती, उस भाषा में कोई आकर के खूब बोल करके चला जाए। तो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म हमने देखी थी, खुद्दार। वो बैठा रहता था, कुली जैसा आदमी था, उसको अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। वो अंग्रेजी में जब बोलता था तो एक दूसरे का मुंह देखता था कि जब ये ताली बजाएंगे तो हम भी बजाएंगे। तो वैसे ही जो भाषा आपके समझ में नहीं आती, जिस कोड को आप डिकोड नहीं कर सकते, तो आपको लोगों की तरफ देखना पड़ता है। अच्छा, ताली बजाया होगा तो कोई अच्छी बात तो जरूर होगी। कमाल है यार, तुमको अच्छा लगा कि नहीं? तुम समझ पाए कि नहीं? मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए हो, यूं ही दूसरों को देख करके अगर तालियां बजाने लगोगे तो फिर दूसरों को देखकर गालियां भी देने लगोगे, तो अपना बोध कहां गया? आज हम तालियां भी दूसरों को देखकर बजा रहे हैं और गालियां भी दूसरों को देखकर। अरे इतने लोग गाली दे रहे हैं तो जरूर बेकार आदमी होगा। तो भगवान श्री कृष्ण के जमाने में तो एक भी राजा उनका मित्र नहीं था। अगर पृथ्वी को पूरा बांट दिया जाए तो जरासंध से ले लो, रुक्मी को ले लो, विदुरथ को ले लो, पौंड्रक को ले लो, साल्व को ले लो, ये जितने भी राजा थे पृथ्वी पर, सब उनके अगेंस्ट थे, सब गाली देते थे। तो अगर गालियों से तय हो जाता कि कौन अच्छा कौन बुरा, तो कृष्ण से बुरा कोई होता ही नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी उनके खिलाफ थी, बहुमत उनके खिलाफ थी। इसलिए मैं सदा कहता हूं, सरकारें बहुमत से बना करती हैं, पर सत्य मत बहुमत से नहीं होता। सत्य अकेला भी खड़ा है तो सिंह की तरह अकेला ही है। सत्य सत्य है, उसको किसी मत की जरूरत नहीं होती है। सत्य है
और विजय कब होगी नहीं होगी इसका भी फिक्र नहीं है। सत्य है, सत्य ही विजय है, सत्यमेव जयते, ये तो बात की बात है। पर मैं सत्य में जी रहा हूं, यही मेरी विजय है। ये दृढ़ भावना जिसके भीतर में होती है वही सत्य के ऊपर चल भी सकते हैं। गणपति अच्छे ध्येय से काम करने वाले कुछ लोगों का जो समूह है, उसके पति या दुनिया में जितने भी अच्छे ध्येय को लेकर चलते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 प्रकार के कर्म हैं, गुण है ये। एक भीड़ है, वो भीड़ किस आग लगाने के लिए भी खड़ी रह सकती है, वो भीड़ मिटाने के लिए भी खड़ी रह सकती है। अक्सर भीड़ आजकल आग ही लगाती है, मिटाती ही है, बर्बाद ही करती है, दंगे ही करती है। तो उनके पति नहीं है ये, भीड़ के पति नहीं है। गणपति जिनके जीवन में शुभ्रता है, शुभता है, स्वच्छता है, जिनके जीवन में ज्ञान है, गुण है, निज की पहचान है, उनके लिए गणपति हैं। बाकी भीड़ वाले तो आए जाएं, दर्शन करें, गणपति भी बैठे रहते हैं, आ ही गए तो क्या करें, आओ जाओ, पर कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। बड़े ध्यान से सुनिए, धार्मिक मनुष्य भयभीत नहीं होता, जो आध्यात्मिक है वो निर्भीक होता है। कोई व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं है उसे पहचानोगे कैसे? थर्मामीटर तो है, धर्मामीटर कहां है? थर्मामीटर से तो बुखार मप जाए, पर धर्म कितना है ये कैसे जानोगे भीतर में? तो धर्मामीटर दिया शास्त्र ने। जीवन अगर निर्भीक है, अभयत्व है, भविष्य की चिंता नहीं है, वर्तमान में ही आनंदित है, आह्लाद है, नृत्य है, गीत है, एक एक क्षण परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, यह बोध से जो भरा है उसे और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं धार्मिक हूं कि नहीं। ये इनबिल्ट थर्मामीटर अपने भीतर में है, किसी से पूछने मत जाना, नहीं बरगला देंगे लोग। बस जैसे ही लगे कि मेरे जीवन में निर्भीकता आ रही है, मेरे जीवन में शाश्वत का भाव आ गया है, न मैं नश्वर हूं और न नश्वर से मेरा कोई संबंध है, यह भाव का उदय इस बात का प्रमाण है कि तुम धार्मिक हो। याद रखो, ये झंडे और डंडे कभी धार्मिक नहीं बनाते। जिनके झंडे होंगे, जिनके डंडे होंगे, उनका राज आ जाएगा। कभी मुगलों के थे, कभी ब्रिटिश के थे, कभी पुर्तगालियों के थे। जिनका झंडा बढ़ेगा, झंडा बढ़ेगा मतलब झंडा लेने वाले बढ़ेंगे। झंडा लेने वाले जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो उस चीज को स्थापित कर देंगे, पर इससे धर्म का कोई वास्ता नहीं। मत और धर्म में बड़ा अंतर है। यह अंग्रेजी ने बहुत विनाश भी किया है हमारा। रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, ऐसे यहां धर्म, आध्यात्म, पंथ, मत, इन सब का ज्ञान हमें नहीं है। पर जिनको पूछो वही धार्मिक बनते हैं। धर्म के विषय में चर्चा करने को जिसको कहो, पान दुकान पर खड़ा होकर पान दबा के, चाय पीते हुए, सिगरेट मुंह में लेके, ऐसा है कि हम तो अब कुछ भी पता नहीं बेचारे को, वहां लल्लू लाल है। 2-4 रुपए हो गए हैं, 2-4 रुपए लेकर के, और थोड़े वो चमचे तो सदा से इस दुनिया में है। कोई चमचे बेलचे आज थोड़ी पैदा हुए, राजाओं के जमाने से चमचे होते। पैसे हो गए, गाड़ी हो गए, तो बेलचे तुम्हें मिल ही जाएंगे पीछे पीछे। अरे बबलू भैया, आप तो समझ लीजिए सरकारें हैं चलते फिरते। वो तो किसी दिन कानून से पाला पड़ जाए तब पता चलता है सरकार कौन है। तब पूछते हैं, क्या रे डब्लू, तू तो मुझे सरकार बोलता था। बोला, हम तो तुम्हारी रबड़ी खाते थे भैया, हमारा काम था तुमको सरकार कहना। पर धिक्कार है तुम्हारे जीवन में कि तुम स्वयं को नहीं पहचानते थे।
रिमोट दूसरों के हाथ में थी। जब जिसने चाहा चढ़ाया, जब जिसने चाहा काट दिया। तो तुम्हारे हाथ में है क्या? मनुष्य क्यों बन के आए? फिर पशु ही आ जाते, फिर जंजीरों में जकड़े रहते, फिर रस्सियों से बांधे गए होते, फिर गधों की तरह घर में खड़े होते और बोझ लादा जाता और काम करते। मनुष्य का तो अर्थ था ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वैसे ही उनका अंश भी सर्वतंत्र स्वतंत्र ही होगा। मैंने कई बार कहा है, मिश्री का एक छोटा सा ढेला भी मीठा ही होगा। छोटा होगा तो नमकीन नहीं हो जाएगा। चाहे बड़ा ढेला हो चाहे छोटा हो, मीठा तो मिश्री तो होगा ही। वैसे ही अगर हम इनके अंश हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ऐसा ही कहते हैं, गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं और वाल्मीकि में भगवान भी स्वयं कहते हैं, मम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। सुनो सुनो, ये जीव मेरा अंश है। ये सब जितने बैठे हैं सब मेरे अंश हैं, ये भी कह रहे हैं। तो इनका नाम तो गणपति है, इनका नाम तो प्रियपति है, इनका नाम तो निधिपति है, पर हम शोकपति हैं, दुखपति हैं, धोखापति हैं, हाय हाय पति हैं, डिप्रेशन पति हैं। पर ये तो गणपति निधिपति हैं, प्रियपति हैं। हमें जो प्रिय लगता है और जिन प्रिय को अपने जीवन में हम सम्मिलित करना चाहते हैं, उसके भी स्वामी यही हैं, प्रियपति। रिद्धि सिद्धि के तो जौन हैं वो हम समझें, वो गणेश जी समझें, क्योंकि रिद्धि सिद्धि को तो भगवान हनुमान जी भी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करते। कई बार हम कहते हैं कि उन्होंने त्याग दिया था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, रिद्धि सिद्धि इत्यादि वो स्वीकार नहीं करते। वो बोलते हैं सबसे बड़ी जो आपके पास निधि है वो दे दो। क्या है? बोला, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। कि मिस्टर इंडिया बनने से क्या होगा? गायब हो गए 1 मिनट के लिए। और बहुत सारी चीजें करने से क्या होगा? क्या कर लेंगे? कितने चमत्कार कर लेंगे हम? इसलिए मुझे तो रघुनाथ का दास बना दो माता जी। हनुमान जी के पास सब कुछ है और वो दास बनने के लिए बेचैन है, और हमारे पास कुछ नहीं है तो हम मार रिद्धि सिद्धि के लिए दौड़े जा रहे हैं। कुछ मिल जाए हमको, कहीं से कोई महाराज सिद्धि दे दें हमको, महाराज कहीं से कोई रिद्धि दे दें, और इनका नाम ही है निधिपति। पंडित जी हैं क्या हमारे? पंडित जी महाराज कोई हैं? जरा पढ़ो, ओम घम। पढ़ दो, माइक है तो पढ़ दो एक बार, तुरंत दे, 1 मिनट में, 1 सेकंड में माइक दो। प्रियपति, निधिपति, गणपति किसमें आता है? किस मंत्र में? पढ़िए। तो ये आप भी बहुत सुनते होंगे और पंडित जी के पास जाते होंगे, पूजा भी कराते होंगे, हाथ में फूल आप भी लेते होंगे और ले करके एकदम ऐसे करके गया, आज तो गणपति बस हमको उठा ही लेंगे। उठा लेंगे मतलब उठा देंगे, उठा देंगे मतलब उठा देंगे नहीं, मतलब ऊपर उठा लेंगे भाई, डेवलपमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, ये सोचते होगे। पर मंत्रों का अर्थ क्यों नहीं जानते? अगर तुम्हारे ध्येय उच्च नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य सात्विक नहीं है, तो तुम्हारे स्वामी है ही नहीं। फिर गलत जगह घंटी बजा रहे हो, क्योंकि नाम गणपति, प्रियपति। प्रिय क्या है? प्रिय कौन होना चाहिए? प्रिय किसका नाम है? आ जाइए हमारे वृंदावन में, हमारी किशोरी जी का नाम क्या है? प्रियाजू। हमारे ठाकुर जी का भी नाम है प्रिया चित्त बिहारी सरकार। प्रिया के चित्त में जो विहरण करते हैं, प्रिया। और प्रियतम कौन है? श्री कृष्ण। तो प्रिय कौन है? श्री कृष्ण और श्री कृष्ण से जुड़े हुए लोग जो श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं। तो ये कौन है? प्रियपति। और निधिपति, निधि, निधि प्रेम को ही कहा जाता है। बाकी रिद्धि है, सिद्धि है, लेकिन निधि शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो बहुत बड़े धन से, सबसे बड़ा धन दुनिया में, उसको निधि कहते हैं। अरे बड़ा अमोल निधि पा गए भाई, क्या बात है, अमोल निधि पा गए।
अमोल निधि क्या है। उद्दालक एक ऋषि हुए, उनका पुत्र स्नातक करके वापस आया। ये उपनिषद की एक छोटी सी इंस्टांस है, कथा है। तो उनको बड़े अच्छे नंबरों से पास किए होंगे, बड़ा उनको, जैसे अभी हमारे एसपी सिंह ने कहा कि हम लोग 1 नवंबर को जाकर के लोगों को सम्मानित करेंगे, तो उनको सम्मान मिला गुरुकुल में। और जहां जाएं छाती ऐसे करके लोग कहें वाह 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 वाह, नंबर 1 स्नातक। जब घर वापस आए तो पिताजी के पास जाएं, पिताजी देखे भी नहीं ठीक से। बड़ा इनको हर्ट हुआ, सारी दुनिया में जय जयकार हो रही है, बाप देख भी नहीं रहा। इतना बढ़िया नंबर से पास किए, कम से कम बाप को तो कुछ कहना चाहिए था। अंदर आकर पूछे, क्या आप प्रसन्न नहीं हो मेरे स्नातक से, मेरी शिक्षा से, मेरी विद्या से? उद्दालक बड़े ऋषि हुए। उद्दालक ने कहा, तुम कौन सी विद्या पाकर आए हो? बोला, स्नातक तो करके आए हैं। क्या ऐसी विद्या पाकर आए हो जिस विद्या के बाद फिर किसी विद्या की जरूरत नहीं होती? बोला, बाबूजी वो तो नहीं प्राप्त की अभी तक। बोला, अपने गुरु से पूछा? बोला, नहीं, पूछा भी नहीं। बोला, तो तुम्हारा ये 2 कौड़ी का जो विद्या लेके इतराते तुम चल रहे हो, ऐसी निधि, ऐसी विद्या जिसके उपलब्धि के बाद और किसी विद्या की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्या वो विद्या तुमने अपने गुरु से प्राप्त किया? नहीं किया। पुत्र तो उद्दालक के ही थे, ऋषि के ही थे। बोध जगा तुरंत, ओहो हो, मैं तो बेकार कूड़ा विद्या लेकर के आ गया। वापस गए वैसे ही। गुरुदेव ने कहा, भाई अभी भी तो गए, चारों तरफ पेपर में नाम छप रहे हैं तुम्हारे, इतना टीवी तुमको ही दिखा रहा है, तुम वापस क्यों आ गए? बोला, गुरुदेव ठग दिए। कौन सी विद्या देकर भेज दिए? हमारे पिता ने कहा, क्या ऐसी विद्या पाकर आए हो जिस विद्या के बाद और किसी विद्या की आवश्यकता नहीं रह जाती? परा विद्या, क्या इसको पाया? परम विद्या कहते भी किसको हैं? वो भी बड़ी साधारण सी बात है, जिस बात से मैंने प्रारंभ किया था, निज को जान लेना ही परम विद्या है। निज को जान ले, मैं कौन हूं। आप कहीं चले जाओ, पर आध्यात्म की शुरुआत मैं से ही होगी। मिटाना भी मैं को ही है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाही। ये तो सभी रट रहे हैं तोते की तरह। पर भैया मैं तुमसे पूछूं कि मैं का मतलब होता क्या है? मैं को मिटाना चाहते हो ना, पर ये मैं है कौन? किस मैं को मिटाना चाहते हो? और जिस मैं को मिटाने की बात कही गई है, इस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिय समन्वित जितने भी सेंसेस हैं और बॉडी, ये शरीर, केवल इतनी विद्या जिनके पास है, स्पंदन जिनके पास है, इसको मिटाना और परम की प्राप्ति होना, ये दोनों 2 घटना नहीं है। मैं को मिटाने के बाद हरि को ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि इस मैं के जो एक्सटर्नल मैं है, जो फिजिकल मैं है, जिसको भौतिक मैं बोलते हैं, उसके मिटते ही सनातन शास्त्र के वो विद्या तुम्हारे सामने प्रकट होती है, जहां कह दिया गया शिवोहम तत्वम असि अहम ब्रह्मास्मि। बोला गया ना, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं, जो तुम हो वो मैं हूं। भगवान राम के रामायण रामचरितमानस में कहा गया, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तो इस मैं को जान लेना, जिस मैं को अभी मैं जी रहा हूं, बस इतना जान लेना। वो आत्मा वाले मैं को मत जानो, इतना आसान नहीं है, नहीं जान पाओगे, मर जाओगे। कोई मोमबत्ती देख रहा है ऐसे करके, गुरुजी मोमबत्ती देख के मेडिटेशन करेंगे, कर ले बेटा कुछ दिन और। उसके 1 महीना के बाद बोला, गुरुजी डिप्रेशन में आ गए हम, और मोमबत्ती देख। मोमबत्ती देखे जा रहा है ऐसे करके। जब कुछ दिन के बाद हमारे भीतर शक्ति आ जाएगी, हम जिसको ऐसे कह देंगे उसको वैसे, कुछ नहीं होगा। इट्स अ सिंपल लर्निंग, इट्स अ जर्नी। जैसे बाहर की जर्नी करके अभी मैं आ रहा हूं वृंदावन से यहां तक, दिल्ली तक, एक जर्नी किया हमने, एक यात्रा की, इतने रास्तों को मापा हमने। वैसे ही जो इटर्नल जर्नी है, अंदर की जर्नी, वही है मैं।
पर इस दुनिया में उम्र इतनी कम है और चाहते इतनी ज्यादा हैं और मूर्ख इतना ज्यादा हम हैं कि कभी भी अपने अंतर में झांकने का प्रयास ही नहीं करते। गणपति के पंडाल में बैठ करके भी अगर मैं तत्व की उपलब्धि नहीं हुई तो तुम्हारा तो अपमान है ही, गणपति का भी अपमान हो जाएगा। फिर तुम्हारा तो अपमान हो ही जाएगा कि यहां भी आकर के मैं तत्व को नहीं पहचान पाए, मैं कौन हूं, मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों डिप्रेशन में हूं, मैं क्यों हाय हाय कर रहा हूं। मेरे माता पिता भी हाय हाय कर रहे थे, दादाजी भी हाय हाय करते चले गए, भाई भी हाय हाय कर रहा है, बहन भी हाय हाय कर रही है, बहनोई भी हाय हाय कर रहे हैं, फूफा जी भी हाय हाय कर रहे हैं, नेताजी भी हाय हाय कर रहे हैं, जनता भी हाय हाय कर रहा है, डीएम साहब भी हाय हाय कर रहे हैं, उनका प्यून भी हाय हाय कर रहा है। सब हाय हाय क्यों कर रहे हैं भाई? इस हाय हाय को बाय बाय क्यों नहीं कर देते? इस हाय हाय को हाय हाय मैं मर गया हाय, इसको बाय बाय कर दो। बस यही है गणपति की विद्या। ये इतना साधारण चीज नहीं है। ब्रिटिश के राज में राजनैतिक रूप से कोई आंदोलन करना इतना सहज नहीं था, तुरंत कार्रवाई हो जाती। तब उस समय के लाल बाल और पाल, लाल पाल बंगाल के, लाल अपने पंजाब वाले और बाल अपने महाराष्ट्र वाले, तो लाल बाल और पाल ये तीन। आप भी बैठे हैं सरदार जी, तो लाल बाल पाल, गांधी जी तो इनके बाद ही आए। गांधी जी इंस्पायर्ड हुए, उन्होंने कहा कि मैं इनसे इंस्पायर्ड हूं, मैं इसमें भाग ले रहा हूं स्वतंत्रता की संग्राम में, इनसे इंस्पिरेशन लेकर। हिस्ट्री है ये, आप सब तो जानते ही होंगे। वो बाल गंगाधर तिलक ने, वैसे तो जीजाबाई शिवाजी की जो उन्होंने शुरू किया, पर उस लोकप्रियता तक इसको नहीं पहुंचा पाई, पर बाल गंगाधर तिलक ने लोकमान्य, नाम क्या था? लोकमान्य, लोकपति गणपति को आह्वान करते, लोकमान्य उनका नाम है। वो लोक के पति, लोक में मान्य है, होता ना लोकमान्य गणमान्य। वो आदमी सब एक ही समझ लेता है, ये बड़े लोकमान्य है, ये बड़े गणमान्य है। गण अलग है, लोक अलग है। मैंने कहा भीड़ अलग है, भाड़ तो खैर अलग होते ही, आप लोग जानते ही हैं भीड़ में जो भाड़ होता है, भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ भेड़। तो लोकमान्य ने गणपति का स्थापना किया। आज जिस स्थापना को एसपी सिंह मंजर और आरू ने मिलकर के यहां पर किया है, वही स्थापना लोकमान्य ने किया। और लोकमान्य का केवल एक ही मकसद था, एक ही इच्छा थी कि धार्मिक चीजों में कम से कम ब्रिटिश बहुत ज्यादा बाधा नहीं देते थे। इस बात को सभी लोग जानते। अब जो बात सत्य है उसको कहने में क्या दिक्कत है? राजनीतिक रूप से आप इधर उधर करेंगे तो फिर ब्रिटिश से खतरनाक कोई नहीं, पर जान जाते कि इनका धार्मिक मामला है तो वहां छूट थी, तुम अपना करो, कोई बात नहीं। तो लोकमान्य तिलक ने भगवान गणपति को लेकर के उस समय सोए हुए भारत में कैसे स्वतंत्रता की, स्वराज्य की चेतना को जागृत किया जा सके, इसके लिए इस महापर्व को 10 दिन का बनाया कि 10 दिन तक यह पर्व होगा, पंडाल लगेंगे, गणपति रहेंगे, लोग आएंगे और इसी धार्मिक रीति के अनुसार राष्ट्र जागरण का काम करते रहेंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि आज भी गणपति की स्थापना है तो आज भी राष्ट्र जागरण की आवश्यकता है, और इन्हीं पंडालों से संभव है, इन्हीं पंडालों से। ये तो महाराष्ट्र के भगवान बोल देते हैं इनको। अच्छा, वो गणपति पूजा है तो ये तो महाराष्ट्र में ज्यादा होता है। बताओ, इनको भी क्षेत्र में बांट दिया है? पूरी सृष्टि के जो हैं उनको क्षेत्रों में बांट दिया कि ये महाराष्ट्र के हैं, तुम क्यों रख रहे हो? तो दुर्गा जी तो बंगाल की हैं, तुम काहे को ढाक पीट रहे हो? और छठ पूजा तो उधर बिहार का है, तुम काहे को सूप दौरी लेके दौड़ रहे हो? ये सबने बांट दिया। सूर्य की पूजा, छठ पूजा, ये सारी पूजाएं, सारे उत्सव मनुष्य के भीतर के चेतना को उन्नत करने का एक माध्यम है, राष्ट्र जागरण का माध्यम है। आपसी प्रियता बढ़े, घृणा कम हो, आनंद आह्लाद का प्रसार हो, इसके लिए ये सब पूजाएं,
महोत्सव इत्यादि निर्मित किए गए, तो आज मैं ये कह सकता हूं कि गणपति के पंडाल में आने से पहले कम से कम ये जितने लोग सुनेंगे, अब वो जरूर भीड़पति के पास नहीं आ रहे होंगे, उनको पहले अपना ध्येय लक्ष्य सात्विक बनाना होगा कि मैं सात्विक लक्ष्य को बना करके अपनी उन्नति करूंगा, समाज परिवार की उन्नति करूंगा, राष्ट्र की उन्नति करूंगा, और सनातन जिसे कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी वसुधा के कुटुंब को बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? सात्विक लक्ष्य के साथ, तामसिक लक्ष्य के साथ। हम गणपति के पंडाल में आ भले जाएंगे, पर हमारी रक्षा गणपति करेंगे नहीं। ठीक वैसे ही जो लोकाचार में इनके पिताजी महादेव ने रावण की रक्षा नहीं की, गुरुजी कहलाते थे रावण के, पर रक्षा नहीं किया, और भगवान राम को बता रहे हैं कि मारो मारो मारो, जल्दी खत्म करो इसको, हमारा चेला को। चेला नहीं है, मेला लगा के रखा हुआ। गुरु को भी लास्ट में बोलना पड़ जाता है, मारो इसको, खत्म करो। क्योंकि जब वो सात्विक पद से हट जाते हैं, जब वो श्रेष्ठ पद से हट जाते हैं, जब वो अपने निज मंगल में भी असमर्थ होते हैं और लोक मंगल में भी असमर्थ होते हैं, तो ऐसे मनुष्य की रक्षा फिर कोई नहीं करता है। धर्म वैसों की रक्षा इसलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षित, इसलिए कहा गया। अब धर्मो रक्षति का मतलब हम लोगों ने क्या समझा? हमें भारत का धर्म बचाना है। जरा ये भी गड़बड़ी है, जरा इसको सीख लीजिए ठीक से। धर्मो रक्षति रक्षित, हमने अपने धर्म को अगर बचा लिया अपने भीतर, भगवान श्री कृष्ण गीता में जिसे निज धर्म कह रहे हैं, उस धर्म का अगर रक्षण कर लिया, रक्षण का अर्थ है हमने उसका अभ्यास कर लिया, अपने भीतर स्थापना कर ली, तो हमारे भीतर रक्षा किया हुआ धर्म हमारी रक्षा अवश्य कर देगा। हम समाज के धर्म की रक्षा की चिंता कम करें, हम अपने निज धर्म की रक्षा की चिंता ज्यादा करें, क्योंकि निज से ही परिवार बना, परिवार से ही समाज बना, समाज से ही राष्ट्र बना, और राष्ट्र से ही ये पूरी वसुधा वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा आई। तो धर्म की परिभाषा कहां प्रतिफलित होती है? निज के ऊपर, मेरे ऊपर। धर्म मेरे ऊपर प्रतिभाषित हो रहा है कि नहीं, मैं धर्म में जी रहा हूं कि नहीं। क्षमा करिएगा, मैं कुछ कर्मकांड से संबंधित चीजें नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि उसके लिए तो इन्होंने घोषणा कर ही दिया है मनोकामना सिद्ध मंदिर का। वो बनेगा तो फिर वो बनेगा, मनोकामनाएं शुभकामनाएं सबकी पूर्ण होती रहेंगी। पर जब आप व्यासपीठ पर बैठते हैं, तो पहले मैंने सुना था कि जज की कुर्सी पर जब कोई बैठ जाता है तो फिर नहीं देखता कि कौन बेटा कौन बेटी, हालांकि आजकल देख लेते होंगे, मुझे खबर नहीं। लेकिन धर्मपीठ पर भी जब कोई बैठता था तो नहीं देखता था। इसके कई प्रमाण हैं। धर्म के रक्षक गुरु द्रोण, आचार्य द्रोण दोनों को पढ़ा रहे हैं, अपने बेटे को भी पढ़ा रहे हैं, दुर्योधन को भी पढ़ा रहे हैं, अर्जुन को भी पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। पर जहां उनको योग्यता मिली वहां सब कुछ दे दिया, अर्जुन को सब दे दिया, ब्रह्मास्त्र चलाना, वापस करना, पर अपने बेटे को नहीं दे पाए। अब नहीं दिया क्यों? क्योंकि बेटा योग्य नहीं था, योग्य पात्र नहीं समझते थे उसको। तो इतनी सुचिता थी उस समय के आचार्यत्व में कि जिस विद्या को धारण करने का जो योग्य है मैं उसी को दूंगा, मेरा बेटा हो कि मेरा कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक गुरु के लिए अपना बिंदु वंश महत्व नहीं रखता। बिंदु वंश मतलब जो शरीरज होते हैं, योनिज होते हैं। एक गुरु के लिए, सच्चे गुरु के लिए सच्चे बड़ा वंश क्या होता है? नाद वंश, उसके शिष्यत्व का वंश। अपने शिष्य को ही अपना पुत्र मानता है और अपनी सारी विधा उसको देता है, अपने सारे ज्ञान अपने शिष्य के भीतर उतारता है गुरु। इसको आचार्यत्व कहते हैं, इसको गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व का अर्थ बड़ा भारी है। आप जाइए विभिन्न क्षेत्रों में तो लोग कहेंगे, अब आपकी बिहार और बलिया के तरफ में आप जब जाएंगे, यूपी बिहार बलिया में, तो अभी भी कई क्षेत्रों में कहते हैं आज अरे माली की बड़ा गरु लगत है। गरु, गरु माने भारी, गरु। और ऐसे हमारे मारवाड़ी लोग तो आज भी गरु जी कहते हैं। गरु जी प्रणाम, गरु जी। गुरु जी नहीं कहते, गरु जी कहते, गरु जी। गरु मतलब भारी।
वजन, जिनकी वाणी वजनी हो, हल्की फुल्की नहीं, दो कौड़ी की वाणी नहीं बोलते, वो वजन हो जिनकी वाणी में, जो आंतरिक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता हो जो वाणी, उसे गुरु कहते हैं। गुरुता है उनमें, बोला इनमें गुरुता है भाई, इनमें गुरुत्व है। गुरुत्व मतलब खींचना, भी खींचना, अपनी ओर आकर्षित करना। गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्व भारी, आकर्षण, गुरुत्व आकर्षण करेगा ही। गुरुत्व जहां होगा वहां आकर्षण होगा ही। गुरुत्व शब्द से ही आकर्षण है। गुरुत्व है तो आकर्षण होगा। जहां गुरु है तो वहां सच्चे लोगों का आकर्षण उनके प्रति होगा और उनका जीवन धन्य होगा और गणपति की कृपा से उनके घर द्वार संपत्ति परिवार में वृद्धि होगी, आनंद होगा। ये तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता, वो गुरुत्व के कारण हो। इसलिए मैंने लगातार देखा, भजन चल रहे थे पर बीच में बैठे बैठे गड़गड़ा रहा था। बीच में जब कहते बोलो गणपति भगवान की, तो पीछे से बोलो सदगुरु भगवान के, बिना माइक के चिल्ला रहा था। हमकी दम है भाई इसमें। हाँ, ये बीच में घुस जा रहा था। बोले अरे गुरुजी हमारे बैठे हैं और गुरुत्व का कुछ हो ही नहीं रहा है, बिना गुरुत्वाकर्षण के गणपति आएंगे कैसे? अब बात तो ये भी सत्य है, इस बात को मान लीजिए ध्यान से। गुरुदेव गणपति के पांडाल में आए हैं, यह भी ठीक है, लेकिन यह बात तय है कि गुरुदेव हैं इसीलिए गणपति पांडाल में आए हुए हैं। जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनके जीवन में कोई गणपति, साक्षात महादेव भी जिस रावण के जीवन में थे पर गुरुत्व को स्वीकार नहीं करता था, नहीं मानता था गुरुजनों को, तो महादेव भी रक्षा नहीं की। इसलिए गुरुत्व का होना बड़ा जरूरी है। लिविंग आइडियल एवरीबॉडी नीड। जो पढ़े लिखे हैं उनको भी लिविंग आइडियल, लिविंग, जीजा काकी मौसा चाची मामा मामी पत्नी बच्चा सब जिंदा चाहिए। अब गुरु फोटो चाहिए? बोलो, मैं सच कहता हूं, ये गणपति जी से इतना नहीं डरता जितना मुझसे डरता है। क्योंकि यहां तो 10 बजे का भोग 12 बजे लगा देगा। चुप रहो ना, क्या हो रहा है यहां पता है? 10:01 हुआ तो दंड उठ जाएगा। तो जिंदा जरूरी है। ये ठीक वैसी बात है कि माता पिता की तस्वीर हॉस्टल में लगी रहती है, बच्चे ने लगाया है, पर दोस्त आकर जब कहते हैं पीना पीना एक फूंक लेना, नहीं 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 एक बार नहीं 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 थोड़ा तो, अरे पीना, कौन देख रहा है? धीरे धीरे। पर क्या माता पिता अगर सचमुच खड़े रहें तो किसी बच्चे की हिम्मत है शुरुआत करने की? हम गुरु तत्व को समझते नहीं, आसान पड़ता है। इनको इनकी तरह रखेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। जिंदा गुरु तो पालना बड़ा मुश्किल है। हाथी पालना और जिंदा गुरु पालना दोनों कई बराबर है। इतना जितना खर पतवार है सब खा जाएगा हाथी। तुम्हारे भीतर भी जितने खर पतवार हैं गुरुजी खा जाएंगे सब। इसलिए गुरु को स्वीकार करना कायरों के बस की बात नहीं है। आज सुनो, गुरु तो कोई सूरमा ही ग्रहण करता है और गुरु भी सूरमा ही होता है। ग्रहण करने वाला भी सूरमा होता है और वो गुरु भी किसी गुरु का शिष्य है, इसलिए वो भी सूरमा ही होता है। ये सूरमाओं का व्यापार है। कहते हैं ना कि भैया ये ज्वेलरी की शॉप है, यहां सब्जी भाजी का दुकान नहीं है, घुसे चले आए, तो ये सौदा तो थोड़ा महंगा है। इसलिए गुरुत्व को जीवन में अपनाइए, आपका जीवन मंगलमय होगा। मंगल मूर्ति बैठे हैं, मंगल भवन अमंगलहारी हमारे प्रभु श्री राम, और उस मंगल भवन में मंगल मूर्ति हमारे गणपति बैठे हुए हैं। पर याद रखो, इन दोनों के मार्ग पर चलाने वाला दंड लेके गुरु बैठा हुआ है, तभी चल पाओगे। नहीं तो मन तो ऐसा है कि इनसे दूर ही भगाएगा। मन सदा इनसे दूर भगाएगा। मन सुविधा खोजेगा, उसके कारण दुविधा होगी उसकी, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। इसलिए जीवन में मैं इतना ही जानता हूं, गणपति भगवान की कृपा से और
तिरुपति भगवान की कृपा से हमने साबित कर दिया कि ये भी तिरुपति, 3 पति, निधिपति, प्रियपति और गणपति। अब बुद्धि के देवता है। और बुद्धि कौन सी? ये बुद्धि नहीं इसकी टोपी उसके सर, बुद्धि वो जो इस मानव जीवन का पार लगा दे, बुद्धि वो जो जीते जी मुक्त कर दे। सा विद्या या विमुक्तये, मुक्त होकर के जीना सीख जाएं। मरने के बाद कौन मुक्ति कराएगा नहीं कराएगा कुछ खबर नहीं। तब एक आदमी ने मुझे लिखा कि गुरुजी अब तो अपने घर में ही ऐसा आ गया है मशीन कि 15 मिनट में ही अपने जला करके। हमने लिखा कि भाई स्मशान पड़ोसियों के कंधे पर स्मशान जाना पड़ता है। बोला अब घर में मशीन आ गई है, चाइना ने मशीन बना दिया है, अपने ही घर में अपना करके 1 मिनट में लोटा में राख निकल आएगा। तो हमने ऊपर और जोड़ दिया, हमकी दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, फिर गटर में ही डाल देना, नाली में। जब चाइना के मशीन से ही करना है तो फिर उसी में डाल देना, कमोड खोल करके। बताओ इन मूर्खों को कौन कहे चाइना ने मशीन कर दिया है। हम संस्कार की बात कर रहे थे, हम संस्कार की बात कर रहे थे कि विदेश में जाने वाले संतान भी संस्कार को याद रखें, माता पिता बचपन से उनको ऐसा बनाएं। मैं इस बात पर चर्चा कर रहा था। उन्होंने कहा मजबूरी में जाते हैं, नजदीक भी रहता तब भी कोई माता पिता को नहीं मानता। संदर्भ वो नहीं है। संदर्भ 3 सेकंड के रील से धर्म का निर्धारण नहीं हो सकता। 3 सेकंड के रील से धर्म और देश नहीं चल सकते। थॉरो नॉलेज चाहिए पूरा। पर किसके पास समय है? ये तो 3 सेकंड अगर मुंह से कुछ गड़बड़ हुआ तो खलनायक बन जाओगे, और 3 सेकंड में कुछ बढ़िया बानी निकल गई तो बड़े लोटा पंडित रहो, कचौड़ी लाल कुछ नहीं आता हो, पर हीरो बन जाओगे रातों रात। मिलियंस व्यू आ गए, व्यूज मिलियंस। अब उसी से पूछो, कहेगा हम तो कुछ नहीं जानते, निकल गया मुंह से बस। बताओ अब ये इस आईटी के जमाने में कौन विद्वान, कौन ज्ञानवान और कौन मूर्ख, ये तो बड़ा मुश्किल है पता करना। इसीलिए मैंने कहा दूसरों को मापने से बढ़िया है अपने थर्मामीटर से अपने को मापते चले कि कितनी निर्भीकता जीवन में मिली है, कितना आनंद मिला है, कितना प्रेम मिला है। मैं पुनः प्रार्थना करता हूं गणपति भगवान से कि इस पंडाल में कम से कम बैठे हुए जितने भी लोग हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, अब इनके जो रिश्तेदार हैं और उनके जो मित्र हैं और उनके जो देश के लोग हैं और मानवता से जिनका जिनका रिश्ता है, कुल मिला के पूरी दुनिया की बात हो गई। इन सब का मंगल हो, पर मंगल अपने ही हाथ में। चुनाव करने वाले हम ही हैं। गणपति भगवान बुद्धि के देवता हैं। हम सबों को सद्बुद्धि प्रदान करें। और मैं तो आज यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु हम तो जीवन में यही आपसे मांग रहे हैं कि भारतवासियों को कुछ दो न दो, पर एक सच्चा गुरु उनको जरूर दो जो डंड लेके खड़ा रहे जगह पर, कि कहीं अन्यत्र किसी रास्ते पर न जा सके, सन्मार्ग के रास्ते पर चले, संस्कार के रास्ते पर चले। तो गणपति जी की कृपा से गुरु की प्राप्ति हो, गुरु की कृपा से गणपति की प्राप्ति हो। तो सुनते सुनते थक गए कि गुरुदेव की कृपा होगी तो भगवान मिलेंगे, पर नामदेव ने साबित किया। नामदेव को भगवान पहले मिल गए थे। अब हाँ, और भगवान ने बाद में कहा कि तुम निरे मूर्ख हो। बोला हम आपको दर्शन करने के बाद भी हम मूर्ख ही रह गए। बोला हाँ, क्योंकि तुम निगुरे हो। तो बाद में फिर जाकर के उनको गुरु की प्राप्ति हुई शिवालय में। कहा कि जा पहली बार जो व्यक्ति मिलेगा वही तेरा गुरु होगा। 2.5 साल में पंडरी नाथ को दूध पिलाते थे। पत्थर से भगवान प्रकट होते थे प्रतिमा से और दूध पीते थे। लेकिन जब सत्संग में बैठे सोपानदेव, ज्ञानदेव, सावता माली, ये सब गोरा कुम्हार, और मुक्ताबाई ने जब डंडा मारा मस्तक पर, मुक्ताबाई ने पूछा गोरा कुम्हार से, गोरा काका तुम कैसे पता करते हो कि तुम्हारा घड़ा कच्चा है कि पक्का है? बोला बेटी सब कर करा करके और फिर एक डंडा रखा हूं, मारता हूं, टन बोलता है तो समझ में आ गया कि पका है। अब भद्द से बोला तो समझ में आता है कच्चा है। तो मुक्ताबाई छोटी सी कन्या थी, उसने कहा यहां जो सत्संग के लिए बड़े बड़े लोग बैठे हैं इनमें कौन कच्चा कौन पक्का है? बोला तो खुद ही पक्का जाके पता कर ले। वो बच्ची थी माइलो जैसी, उठाई डंडा और सब संत के टन टन टन। अब जो संत थे वो चुपचाप थे कि भाई गोरा कुमार ने आनंद किया है, गुरुदेव ने आनंद किया है, चुप चुप थे। नामदेव कुमार
संत को डंडा मारती है, अभी भस्म कर दूंगा, तेरे को पता नहीं मैं पंढरीनाथ को दूध पिलाता हूं, 2.5 साल से मैं पंढरीनाथ के पास रहता हूं, पंढरीनाथ मेरी आवाज पर मूर्ति से निकल आते हैं। तो मुक्ताबाई ने माइलो की उम्र में कहा, गोरा काका, यहां सब घड़े पक्के हैं, बस यही कच्चा है। बस एक ही कच्चा है, चिल्ला पड़ा ये तो। और महाराज बड़ी बेइज्जती हो गई। नामदेव लौट करके आए पंढरपुर और पंढरीनाथ के सामने खड़े होकर के रोने लगे, प्रभु तुम्हारी प्राप्ति 2.5 साल की उम्र में हो गई और अब तो मैं इतना बड़ा हो गया, हमारा इतना चारों तरफ जलवा है, हमारा चारों तरफ भौकाल है, उत्तर प्रदेश वाला है, चारों तरफ भौकाल है, और तुम और हमको सब कह रहे हैं कि हम कच्चे, क्या हम कच्चे? तो भगवान बात करते थे उनसे, भगवान थोड़ा लंबा मुंह बना लिए पंढरीनाथ, वैसे पंढरीनाथ का मुंह लंबा है ही, थोड़ा और लंबा करके कहे, बोलिए, आप बोलिए, मैं केवल आपकी बात पर विश्वास करूंगा। तो ऐसे करके बोला, बात तो सही कहा बच्ची ने। बोला तुम भी 2.5 साल से दूध पी रहे हो, थोड़ा तो लाज रखो, तुम भी कह रहे हो मैं कच्चा हूं। बोला बात तो सही कहा, तुम कच्चे हो। तो पंढरीनाथ तो भगवान के भक्त थे, हे नाथ अगर मैं कच्चा हूं तो पक्का होने का उपाय भी अब तुम्हें ही बताना होगा, क्योंकि बचपन से मैंने तुम्हें ही माना है। कहा पक्का होने का एक ही उपाय है, कल प्रातः निकल जा और जो पहला आदमी मिले वही तेरा गुरु हो। मेरी सेवा बहुत हो गई, जा गुरु चरणों में रह करके गुरु की सेवा कर, तब तेरी अज्ञानता मिटेगी, तेरा कच्चापन मिटेगा और तब तो पक्का होगा। और गए शिवालय में, एक आदमी शिव जी के ऊपर में टांग रख करके ऐसे ही बैठा हुआ था, सोया हुआ, विसोबा खेचर नाम है, विसोबा खेचर। और वहां जाकर के उन्होंने कहा, हे भगवान, पहले तो छोटी बच्ची ने कच्चा कह दिया, अब भगवान ने कह दिया कि जो पहला आदमी मिलेगा वो गुरु होगा। अब ये गुरु होगा तो घंटाल ही है, बताओ, तो शिव जी पे पांव रख के बैठा, हमको गुरु भी गुरु घंटाल मिलेंगे। लेकिन पंढरीनाथ ने कहा था, तो पंढरीनाथ के वाणी के ऊपर विश्वास किया और जाकर गुरुदेव के चरणों में पड़ गए। गुरुदेव ने ज्ञान दिया। ये नानक के संबंध में भी है कि जिधर कर दें उधर ही काबा, जिधर कर दें उधर ही शिवलिंग। वैसे विसोबा खेचर के भी जीवन में नामदेव ने कहा, पैर इधर कर दे उधर कर दे, जिधर देखे उधर ही शिवलिंग हो जाता था। गुरु की सेवा की, इस दुनिया में स्टेब्लिश्ड हुआ। जो लोग कहते हैं गुरु बनाओ तो भगवान मिलेंगे, पर हमारा सनातन धर्म कितना उदार और कितना विराट है, जहां यह कहा जा रहा है भगवान मिल गए हैं तब भी मत इतराओ, भगवान थोड़ी कृपा करेंगे तब जाके गुरु मिलेंगे, क्योंकि वो गुरु हैं, वजनी हैं, वजनदार हैं। इसलिए गणपति जी के पंडाल में मैं यही कहता हूं फिर से, तुम्हारे लिए नहीं, तुमको तो मिल ही गए मिले मिलाए हैं, पर जिनको नहीं मिले इन 10 दिनों में, विसर्जन के पहले तक, अभी 10 दिन तक हैं, लाल बाग के बादशाह बैठे हैं यहां, आनंद आ जाए इनको देख करके। इन्हीं 10 दिनों में बढ़िया गुरुत्व की प्राप्ति हो जाए, निष्ठा हो जाए, कहीं सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा भीतर में आ जाए। अब गुरु प्राप्त करने का आनंद क्या है, कभी इससे पूछना। सब जगह दादा बना फिरता है, एक ही जगह बालक बना बैठा रहता है। अब वो बालक बने का आनंद कैसे लोगे? एक समय जब दादाजी बन जाओगे तो सब तुमको कहेंगे दादाजी दादाजी, और दादाजी गिनेंगे कि अब कब जाना है। और तब उधर से कोई आएगा, ए इधर आ, तो लगेगा अभी बच्चे हैं जी, अभी तो काफी उम्र है। उम्र बढ़ जाती, आदमी कहता अभी कहां, हमारी उम्र कहां हुई है, अभी तो गुरु है, इधर सुन। और नहीं तो अपने ही को ऐसे चलता रहता। गांव में सबसे बड़े हम हैं। तो उधर से गुरुजी आए, बोला डॉन को पहचानते हो कि नहीं? बोला हाँ गुरुजी, आपको तो पहचानते हैं। तो उसकी उम्र बढ़ जाती, वो बालकपना फिर से आ जाता है, परमहंसत्व आ जाता है। मेरे ऊपर भी कोई है, मेरे पिता, मेरे गुरु। मैं तो यही कहूंगा, चाहे भौतिक दृष्टि से कहो या आध्यात्मिक दृष्टि से कहो, दास ने भी अपने गुरु को पाया है। जीवन में गुरु जरूर पाना। और ये एक विलक्षण संदेश है भारतवर्ष को कि गणपति भगवान, इसी गणपति उत्सव में जिन जिन को न मिले, भगवान किसी रूप में जाकर के सत्य गुरु के रूप में प्राप्त हो जाए और उनका जीवन मंगलमय हो जाए। यही कहकर के अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए,
प्रसन्न रहिए और सदा मस्ती में दौड़ते रहिए यहां से वहां तक, और सदा एक काम करते रहिए, मौज करते रहिए। हम तो ठहरे वास्तव में देखिए फकीर एक नंबर के, न लेना न देना। अब देना वाली बात तो शिष्य बताएंगे कि देना है कि नहीं, तो लेना देना कुछ नहीं, मौज है साहब, आनंद है। न कोई जबरदस्ती बुला सकता है और न कोई माई का लाल हमारा जहां मन हो गया जाने से रोक सकता है। तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है। इसलिए आप सबको भी यही कहता हूं, हाँ तुम गाना बेटा, हमारा सारा वचन हम तेरे को ही तेरे बाप को दे देंगे। गरु आज तेरे को ही मारूंगा पहले। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिनकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कोई ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। और ये लाइन बड़ा जरूरी है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु होगा तो वो कर्म करने ही नहीं देगा। जिस कुकर्म का फल जीवन में दुखमय हो, वो गुरु कर्म करने ही नहीं देगा। पहले ही 4 दंड मार के वहीं दुख दे देगा। और कोई दूर चला गया है चरने जंगल में, तो उसको भी वापस ले आएंगे। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। हमको यही सब आता है, यही सब बोलते रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता।